बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में गोविंदा नाम का एक गरीब लेकिन होशियार मोची रहता था। उसका ठेला एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे लगा करता था। वह दिन भर लोगों के जूते चप्पल ठीक करता और रात को वहीं ठेला तान कर सो जाया करता। गोविंदा में एक खास बात थी। वह जूते मरम्मत करते करते उनसे बातें करने लगता था। कभी किसी जूते से कहता, अरे भाई, इतने में क्या टूट गए? तो किसी से कहता, अबे तू फिर से उखड़ गया, कल ही पट्टी बांधी थी। लोग उसे पागल समझते, लेकिन बच्चों को उसका यह अंदाज बहुत पसंद था। कोई उसे जूता बाबा तो कोई पगला मोची कहता। एक दिन जब गोविंदा सुबह सुबह अपना ठेला साफ कर रहा था, तभी उसे पास की झाड़ियों में एक पुराना धूल से भरा चमड़े का जूता दिखा। वह अजीब सा चमक रहा था। गोविंदा ने उसे उठाया और बोला, अरे तू तो राजा के नौकर जैसा लगता है, क्या हाल कर रखा है तेरा? वह उसे पानी से धोने लगा। तभी अचानक उस जूते में से एक नीली रोशनी निकलकर हवा में फैल गई और सामने एक जूता जिन्न प्रकट हो गया। गोविंदा आंखें फाड़कर देखने लगा। प्रणाम मालिक, आपने मुझे आजाद किया है। अब मैं आपका जूता जिन्न हूँ। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। जिन्न ने कहा। गोविंदा चौंका, फिर मुस्कुराया। अरे वाह, जूते में जिन्न, अब तो मजा आएगा। जिन्न बोला, मालिक, आपके 3 आदेश पूरे करने को मैं बाध्य हूँ, लेकिन ध्यान रहे हर आदेश सोच समझ कर देना। गोविंदा ने पहला आदेश दिया। मेरे पास जूतों की ऐसी दुकान हो जो पूरे कस्बे में सबसे बड़ी और प्रसिद्ध हो। पल भर में उसका ठेला एक आलीशान दुकान में बदल गया। लकड़ी के रैक, चमचमाते जूते, ऐसी और चमकदार बोर्ड जिस पर लिखा था, गोविंदा फुटवियर, जहां जूते बोलते हैं। अब कस्बे में लंबी लाइन लगने लगी। लोग दूर दूर से उसके जूते खरीदने आने लगे। हर जूते में आराम, स्टाइल और मजबूती का ऐसा मेल था कि लोग कहते, ये जूता नहीं, चमत्कार है। लेकिन गोविंदा ने एक और अजीब काम किया। उसने हर जोड़ी जूते में एक छोटा सा माइक और स्पीकर लगवाया। अब उसके जूते सच में बोलते थे। ग्राहक जैसे ही पहनते, जूते बोलते, अरे वाह मालिक, आप तो आज बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं, या अंदर से नरम हूं, बाहर से दमदार। इस अनोखी बात से उसकी दुकान मशहूर हो गई। शहर के बड़े व्यापारी भी उसके पास आने लगे। अब गोविंदा ने दूसरा आदेश दिया। मैं जहां जाऊं मेरा जूता मुझे पहचान दिलाए, मुझे कोई न भूले। जिन्न ने आदेश माना। अब उसके जूते में एक गुप्त चिप लगी थी। वो चमकता और मधुर संगीत बजाता। जब भी गोविंदा कहीं जाता, लोग कहते, वो आ गया, बोलता जाता जूता। धीरे धीरे गोविंदा का नाम पूरे राज्य में फैल गया। राजा तक को उसके अनोखे जूतों की खबर मिली। एक दिन राजा ने दरबार में बुलाया। ओहो, तुम वही हो ना जो जूतों को जिंदा कर देता है? राजा ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मेरे जूते पैरों के साथी हैं, तो बोलने का हक क्यों ना हो उन्हें? गोविंदा ने सिर झुकाकर कहा। राजा ने आदेश दिया, मेरे लिए भी ऐसा एक बोलता हुआ, उड़ता हुआ जूता बनाओ। अब गोविंदा परेशान हुआ। वह जानता था यह काम आसान नहीं। उसने रात को जिन्न को बुलाया और कहा, मेरा तीसरा आदेश, मुझे ऐसा चमत्कारी जूता दो जो उड़ सके और किसी भी राजा को प्रभावित कर सके। जिन्न मुस्कुराया और बोला, जैसा आदेश मेरे मालिक। झिलमिलाती रोशनी के साथ गोविंदा के सामने आया एक सुनहरा जूता, जो न केवल उड़ता था बल्कि पहनने वाले के हिसाब से खुद को ढाल भी लेता था। अगले दिन गोविंदा जब राजा को यह जूता पहनाकर महल के आंगन में ले गया, तो राजा सच में उड़ने लगा। पूरा दरबार हक्का बक्का। राजा ने खुशी में गोविंदा को राजकीय जूताचार्य घोषित कर दिया, यानी राज्य का मुख्य जूता सलाहकार। गोविंदा के पास सब कुछ था, नाम, दाम, शोहरत, लेकिन वह अब भी अपनी बातों से जूतों को हंसाता था। कभी कभी वह जिन्न को भी बुला लेता और कहता, अबे जिन्न, क्या तुझे लगता है कोई इंसान भी जूते जैसा वफादार हो सकता है? जिन्न मुस्कुरा देता और बोलता, न मालिक, इंसान कभी कभी ही साथ देता है, लेकिन जूता रोज साथ चलता है।